Hello everyone. Firstly, thank you for watching, like and subscribe my channel. If you have not subscribed my channel, please press subscribe button. Today I am discussing topmost 15 expected MCQs on Arbitration and Conciliation Amendment Act 2019. इस अमेंडमेंट पे हम कौन कौन से एमसीक्यूज आ सकते हैं आज और डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. द आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन Amendment Act 2019 to establish an Arbitration Council of India, that means ACI, independent body for the promotion of arbitration, mediation, conciliation and other alternative dispute redressal mechanisms. तो ये सभी ऑप्शंस आते हैं. इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी इज करेक्ट. ऑल ऑप्शंस आर. तो कौन कौन से इंडिपेंडेंट बॉडी किसके लिए बनाई गई है? द प्रमोशन ऑफ आर्बिट्रेशन, मीडिएशन एंड कॉन्सिलेशन एंड अदर अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म. तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर. आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ACI, फंक्शन इंक्लूड. क्या क्या फंक्शंस है इसके? फ्रेमिंग पॉलिसीज, यहाँ पे ये थर्ड है और ये फोर्थ है. आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट मीन्स ACI शॉर्ट फॉर्म है इसका. फंक्शंस इंक्लूड. क्या क्या फंक्शंस है? फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर ग्रेडिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड accrediting arbitrators, making policies for the establishment, operation and maintenance of uniform professional standards for all alternate dispute redressal matters, and maintaining a depository or arbitral award judgment made in India and abroad. ऑल दी अबव. तो इसका भी ऑप्शन डी है. फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है इसका, ऑल दी अबव. तो कौन सभी फंक्शंस है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के. फ्रेमिंग पॉलिसीज फॉर ग्रेडिंग आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशंस एंड एक्रेडिटिंग आर्बिट्रेटर, मेकिंग पॉलिसीज फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ operation and maintenance of uniform professional standards for all alternative dispute redressal matter, and maintaining a depository for arbitral award made in India and abroad. ये सभी फंक्शंस है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के. नेक्स्ट एमसीक्यू है. द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया विल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन हु इज आइदर. चेयरपर्सन कौन बन सकता है आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया का? कंसिस्ट ऑफ चेयरपर्सन हु इज आइदर अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और जज ऑफ हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट or an eminent person with expert knowledge in conduct of arbitration. Other members will include an eminent arbitration practitioner, an academician with experience in arbitration and government appointees. All the above. तो कौन बन सकता है चेयरपर्सन ऑफ द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया? तो ऑल द अबव. ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है. और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए, या तो नहीं तो हाई कोर्ट, जज ऑफ द हाई कोर्ट, नहीं तो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एन इमिनेंट पर्सन विथ एक्सपर्ट नॉलेज इन कंडक्ट ऑफ आर्बिट्रेशन. अदर मेंबर्स विल इंक्लूड एन इमिनेंट आर्बिट्रेशन practitioner and academician with experience in arbitration and government appointees. All the above options है. For international commercial arbitration, appointment will be made by the institution designated by. इंटरनेशनल कमर्शियल के लिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड बाय द इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट. अगर इंटरनेशनल कमर्शियल है तो ऑप्शन है ए सुप्रीम कोर्ट.
हाई कोर्ट, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन फर्स्ट, इंटरनेशनल कमर्शियल आए तो डेजिग्नेशन पावर्स किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट, अब देखिए पहले इंटरनेशनल था तो सुप्रीम कोर्ट था, अब फॉर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन अपॉइंटमेंट्स विल बी मेड बाय द इंस्टीट्यूशन डेजिग्नेटेड बाय द कंसर्न हाई कोर्ट। अगर डोमेस्टिक आर्बिट्रेशन आता है तो हाई कोर्ट, और इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन आता है तो सुप्रीम कोर्ट आता है उसका ऑप्शन। तो ऑप्शन ए हाई कोर्ट। In case there are no arbitral institutions available, a chief justice, option A है, a chief justice of the concerned high court may maintain a panel of arbitrator to perform the function of the arbitral institution, supreme court, district court, all the above। तो इसमें कब अगर ये इन केस देयर इज नो आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं है आर्बिट्रल, तो क्या होगा, द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट में मेंटेन अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स टू परफॉर्म द फंक्शंस ऑफ आर्बिट्रेटर इंस्टीट्यूशंस। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। An application for appointment of an arbitrator is required to be disposed of within, कितने दिनों के अंदर डिस्पोज होना चाहिए एप्लीकेशन। आप an application for appointment of an arbitrator is required to be disposed of within 30 डेज में। ऑप्शन ए है इसका, विदिन 30 डेज में डिस्पोज होना चाहिए। Next, the bill required that the written claim and defense to the claim in an arbitration proceeding should be completed within, written claim and the defense to the claim and arbitration proceeding should be completed within the कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए, 6 months of the appointment of the arbitrator, 6 months of the appointment of the arbitrator। Next, the Arbitration and Conciliation Amendment Act provide that all details of arbitration proceedings will be, कैसे रखने चाहिए, the Arbitration and Conciliation Amendment Act provides all details of arbitration proceedings will be kept confidential except for details of the arbitral award in certain circumstances। B है, disclosure of the arbitral award will only be made where it is necessary for implementing or enforcing the award, both A and B, none of the above। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, both A and B। So the Arbitration and Conciliation Amendment Act provide that all details of arbitration proceeding will be कैसे रखने चाहिए, kept confidential except for the details of the arbitral award in certain circumstances। B ऑप्शन है, disclosure of arbitral award will only be made where it is necessary for implementing for enforcing the award। तो ऑप्शन क्या करेक्ट है, both A and B। नेक्स्ट है, द गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ ACI आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, बोथ A and B, नन ऑफ द अबव। द गवर्नमेंट इन गवर्नमेंट किसके साथ कंसल्टेशन करेगी, फिर ऑप्शन ए करेक्ट है इसका, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ ACI। कौन अपॉइंट करता है चेयरपर्सन ऑफ ACI, द गवर्नमेंट कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द चेयरपर्सन ऑफ ACI। नेक्स्ट, the Arbitration and Conciliation Amendment Act 2019 to remove a time restriction for international commercial arbitrations, time restrictions for commercial
and said tribunal must try to dispose international arbitration matter within 12 months. क्या क्या है आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन अमेंडमेंट एक्ट टू रिमूव, क्या किया है रिमूव, टाइम रेस्ट्रिक्शन रिमूव किया है फॉर इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेटर्स एंड सेज ट्रिब्यूनल मस्ट ट्राई डिस्पोज इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन मैटर विद इन 12 मंथ। तो ये बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट है, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। As per Section 43 of the Act, the Arbitration Council of India will have perpetual succession and a common seal with power subject to the provision of the Act to acquire, hold, and dispose of property both movable and immovable, and to enter into contract. It can sue or be sued. B option है, it cannot sue or be sued. C only it can sue. D it cannot sue. yes E है, रॉन्ग हुआ है sue। तो इसमें का फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, इट कैन शू और बी शूड। और एक बार रिपीट करती हूँ, इंपॉर्टेंट है। एज पर सेक्शन 43B ऑफ द एक्ट, द आर्बिट्रेशन काउंसिल ऑफ इंडिया will have perpetual succession and common seal with power subject to the provision of the act to acquire, hold, and dispose property both movable and immovable, and to enter into contract. So it can sue or be sued. Option A is correct. The chairperson has to be a judge of the Supreme Court or Chief Justice of High Court or a judge of High Court or an eminent person having special knowledge and experience in the conduct or administration of arbitration. ये all the option correct है। तो चेयरपर्सन कौन बन सकता है? सुप्रीम कोर्ट, Chief Justice of High Court, Judge of High Court, or an eminent person having special knowledge and experience in the conduct or administration of arbitration. The Arbitration and Conciliation Amendment Act 2019 provides for statement of claim and defense to the completed within कितने months के होना चाहिए? 6 months from the date of the arbitrator received the notice of the appointment. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 3 मंथ नहीं है, 30 days नहीं, तो फर्स्ट ऑप्शन कब तक कंप्लीट करना चाहिए? विद इन 6 months फ्रॉम द डेट द आर्बिटर रिसीव द नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट। Thanks for watching. Don't forget to like and comment and share and subscribe to my channel.